नमस्कार। सुंदरवन की सुंदरता को बताता रूपाली संझा का ये लेख सुनिए मृदबिका के साथ। सुंदरवन है तो स्वर्ग सा धरती के एक किनारे पर, और अप्सराओं के बिना भला क्या स्वर्ग। तभी तो सुंदरियों की भरमार है यहाँ। सुंदरवन है तो जंगल ही, जंगल है तो जंगल का राजा भी होगा ही। यहाँ भी है, एक नहीं 101 है। सुंदरवन डेल्टा का विशाल मैंग्रोव जंगल, वो वनस्पति जो नदियों की जलोढ़ चिकनी मिट्टी और समंदर के खारे पानी से युक्त जमीन पर उगती है, इतने बाघों के लिए आवास का पुख्ता इंतजाम कर ही देता है। किसी एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली ये बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बावजूद कि अब बड़ी तेजी से विलुप्त होने के कगार पर पहुंचती जा रही है। मैंग्रोव जंगलों में रहने वाले इन बाघों को केवल बाघ नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। पूरे हकदार भी हैं कि ये अन्य बाघों से बहुत ही जुदा हैं। थोड़े नाटे कद के और अपेक्षाकृत दुबले भी, दलदल और खारे पानी में मिलने वाले आहार पर जिंदा रहने वाले ये बाघ अन्यत्र कहीं नहीं है। नेपाल, भूटान, म्यांमार अपवाद में आ सकते हैं मामूली गिनती के साथ। जैसे साइबेरियन सफेद बाघ साइबेरिया के अलावा और कहीं नहीं। जू में ले जाकर रख दें वो और बात है। अपने बलिष्ठ डील डॉल और 4 किलोमीटर तक सुनाई पड़े ऐसी दहाड़ से ही थरथराहट पैदा कर देने वाले 3 से 4 इंच के गद्देदार पंजे की म्यान में छुपे कटार जैसे नाखूनों, जिससे शिकार की गर्दन पर एक बार झपट्टा मार देने पर उसके साबुत बचे रहने की गुंजाइश शून्य हो जाए, और बाकी की रही सही कसर तीक्ष्ण नुकीले दांतों और मजबूत पकड़ वाले जबड़ों से पूरी करने वाले इन बाघों ने अपने अदम्य जीवट के दम पर इन विपरीत परिस्थितियों में समायोजन कर जीना सीख लिया है। इसीलिए तो कहते हैं टाइगर में टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। भारत और बांग्लादेश दोनों के हिस्से में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आता है, तो दोनों के ही हिस्से में ये बंगाल टाइगर भी आते हैं। इतने रॉयल हैं कि इनके साम्राज्य का राजसी ठाट बाट इन दो देशों तक सतत फैला होने से दोनों राष्ट्रों के ही राष्ट्रीय पशु का ताज पहने हुए हैं। भले ही इस स्वर्ग का राजा है, पर सुंदरियों ने इसके लिए आफत मचा के रखी हुई है। वो अपनी जान बचाने की खातिर ब्रीदिंग रूट्स जमीन पर निकालती हैं, वहीं इनकी जान की दुश्मन बन जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार का पीछा करने दौड़ते इस बाघ के गद्दीदार पंजे उन नुकीली जड़ों पर पड़ न केवल असीम पीड़ा को भोगते हैं, वरन उनकी रफ्तार भी कम करते हैं, और शिकार अक्सर अपने हल्के भार का फायदा उठाकर बच निकल भागता है। वैसे तो सामान्य धरातल पर भी शिकार पाने में सफलता का अनुपात बाघों के किए गए आक्रामक प्रयासों में 7 में से 1 का ही होता है। 30 पर यहाँ दलदली चिकनी जमीन, उस पर ये नुकीली ऊबड़ खाबड़ राह, उसे कम ही आहार नसीब होते हैं। उसकी चपलता और अपेक्षाकृत वजन में कमी का एक कारण ये सुंदरियां बन जाती हैं, उसकी राह के रोड़े बनकर। एक तो वैसे ही उसका एकाकी स्वभाव है। अपने स्वयं के बूते पर अपना जीवन बिताने में ही वो शान समझता है। 30-40 किलो मांस की खपत एक बार में लेने वाले को जब पर्याप्त भोजन ना मिले तो बड़ी मशक्कत के बाद मिले, देर से मिले तो दुबला तो होना ही हुआ। ये हाल तब है जब ये नदियों किनारे रहकर और कुशल तैराक हो गए हैं। नदी में तैरते हुए जलचरों का भी शिकार कर लेते हैं, पर वहां आती जाती छोटी बड़ी बोट्स का साया मंडराता रहता है। इसीलिए भूख की बिलबिलाहट के चलने के साथ ही साथ समंदर के ज्वार से खारे हो चुके नदियों के नमकीन पानी को पी कर उच्च रक्तचाप के शिकार हो चुके ये अत्यधिक उग्र स्वभाव के बाघ
घने अंधेरे जंगलों में वनोपज इकट्ठी करने और मछलियों के शिकार में मगन स्थानीय लोगों पर घात लगाकर उनका शिकार करने में ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। भाग वो तेजी से सकते नहीं, ताकत उनकी बाघ से भिड़ने जितनी होती नहीं। कहाँ 150-200 किलो के बाघ, कहाँ 60-70 किलो का आदमी। यही कारण है कि इन पर आदमखोर होने का ठप्पा लग गया है। सबको अपनी ही जान प्यारी होती है, सब उसी की हिफाजत में लगे रहते हैं। ये भी प्रकृति का ही नियम है। 51 लोग तो हर साल गड़प कर ही जाता था कुछ समय पहले तक। अब भले ही सुरक्षा उपायों की अनेक जुगतों के चलते आंकड़ा कम हो गया है, पर बंद तो नहीं ही हुआ है। वो भी उतना ही चालाक है। मनुष्य की हर युक्तियों का तोड़ वो निकाल लेता है। राजा ऐसे ही नहीं बना जाता। फिर भी एक तो बंगाल की खाड़ी में निरंतर आने वाले तूफान और चक्रवात उसके साम्राज्य की धरती को लीलते जा रहे हैं। दूसरे, वो अपनी ताकत के दम पर ही इस विकट और प्रतिकूल परिस्थिति में टिके रहने का जज्बा बनाए रख पा रहा है। तीसरे, उसके एकाकी स्वभाव में बार बार सेंध लगाते लोग उसका जीना मुहाल कर रहे हैं। चौतरफा प्रहारों के बीच ऐसे में कैसे भोजन श्रृंखला के शीर्ण पर बैठा वो बलिष्ठ रॉयल भी देर तक अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है? सियारों की सारी सेना घेर कर एक राजा का नाश करने में सक्षम है। परिस्थिति का असंतुलन भी यही संकेत दे रहा है। सियारों का झुंड चारों ओर से उसे घेर कर ताक लगाए बैठा है। मौका मिलते ही दांव मार देता है। रॉयल बंगाल टाइगर की तेजी से घटती संख्या इसकी पुष्टि ही करती है। परिस्थिति की तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए शीर्ष पर राजा का होना आवश्यक है। पर्यावरणविद इस नियम को समझ चुके हैं। प्रकृति पर तो बस नहीं, पर लोगों को तो बस में किया जा सकता है। तभी वे पुरजोर अपीलें कर रहे हैं। सेव टाइगर। नारों से राष्ट्र चलता है। देखना है नारों और बाघों में से कौन ज्यादा चलता है। बाघ हमें नहीं दिखा, एक अजीज दोस्त को ही दिखा। उसी की मेहरबानी से आप सब देख पा रहे हैं।